Namaste students, welcome to Concept YouTube online classes. Myself Dhirendra Chaudhary, and today we will discuss about magnetic field. What is the magnetic field? What is the phenomena of this field? How to produce the magnetic field and what is the uses of this magnetic field? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो ये हमारा जो 10th क्लास की NCERT की बुक का चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने इससे प्रीवियस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन कर रखा है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि क्या होता है करंट फ्लो कैसे करता है, करंट के कारण क्या क्या फिनोमिना हमें क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। अगर हम बात कर रहे थे करंट की, अगर कुछ बातें करें उन्हीं को डिस्कस करें ताकि हमें ये चैप्टर उससे रिलेटेड अच्छा लगे। तो देखा जाए तो देखिए यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं करंट के अंदर, आपने पढ़ा था चार्ज, है ना। चार्ज क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को फील करे या फिर क्या करे उसको प्रोड्यूस करे, उससे हम कहते हैं चार्ज। और चार्ज के अंदर आपने पढ़ा था कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज प्लस ई, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिट्रॉन कह दो, उसको इलेक्ट्रॉन कह दो। और वहाँ पे आपने एक पढ़ा था एक फिनोमिना जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, सपोज डेट यहाँ पर ये कोई चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज क्या बनाएगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। या फिर ये कहूँ इस चार्ज के चारों तरफ मान लीजिए कोई रीजन लिया मैंने यहाँ पे, ये कोई इस रीजन के पास में कोई अनोदर टेस्ट चार्ज लेके आया मैं यहाँ पे, ठीक है। अब टेस्ट चार्ज को जब मैं इसके पास लेके आऊँगा तो सिंपल सी बात है कि सर ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है। और आप लोगों को सबको पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। कहने का मतलब, रिपल्शन का मतलब यहाँ पे दुश्मनी को मैं कह सकता हूँ कि प्लस को प्लस से क्या है, दुश्मनी है। और दुश्मनी है तो ये वाला प्लस उस वाले प्लस क्यू नॉट को क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, एक तरह से मना करेगा तो मेरे पास मत आ, धक्का मारेगा, इसको पुश करेगा। सपोज डेट ये क्यू नॉट आ रहा है इसकी तरफ, अगर ये सपोज करो यहाँ पर इस पोजीशन में पहुँचा क्यू नॉट और इनकी बीच की डिस्टेंस क्या थी आपकी आर, तो ये जो चार्ज क्यू है वो इस पर एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स फील कौन करेगा, आपका क्यू नॉट फील करेगा। मतलब कि फोर्स कौन फील कर रहा है, आपका क्यू नॉट। उसको हमने क्या बोला था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था। तो अब ये चार्ज कहीं से भेजा क्यू नॉट, अगर इसकी रेडियस अगर आर है, इस सर्कमफ्रेंस पर वो कहीं पे भी आ जाए तो वो सब जगह सेम फोर्स फील करेगा, उसको हमने बोल दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि हमारा चैप्टर का जो मेन मोटिव है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता जुलता भी आता है वो। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो देखिए आपके पास में एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये जो मैग्नेट बनाई है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मैग्नेट, जैसे कि ये हो गया आपकी रॉड मैग्नेट भी बोल देते हैं हम लोग, उसको बार मैग्नेट भी हम इसको कह देते हैं हम लोग। तो ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। जैसे कि चार्ज के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, वैसा ही यहाँ पे होता है एक नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो आप लोगों को पता भी है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ भी रखा है, अगर इसके पास में मैं दूसरा साउथ पोल लेके आया तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा। और अगर इसके पास में मैं अगर सपोज डेट नॉर्थ इधर क्या लेके आया मैं, साउथ, तो अट्रैक्शन होगा। तो सिंपल सी बात है कि सर अगर मैंने एक क्या बनाया, यहाँ पे एक रीजन बनाया, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कहीं से भी ये दूसरा वाला मैग्नेट आएगा तो ये वाला जो फर्स्ट वाला जो मैग्नेट है वो उसके ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स को फील कौन करेगा, आपका ये सेकंड वाला मैग्नेट फील करेगा। तो यहाँ पे चारों तरफ एक रीजन बना, इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। और उसने बनाया किसने, इस मैग्नेट ने बनाया। दूसरी बात, जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी बात करें, हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, फोर्स की। अगर फोर्स की बात की जाए तो हम सबको पता है कि कोई भी न्यूटन बाबा ने जो बताया था हमें चैप्टर नंबर इससे प्रीवियस चैप्टर्स में, हमारी क्लास 9th में भी हमें बताया था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मूव करे तो वो मूव करना चाहती है। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा
वो अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा कुछ ही हो रहा है कि अगर कोई मैग्नेट रखा हुआ है, सपोज करिए कि कोई मैग्नेट है, ये मान लीजिए मैग्नेट है, ये रखा हुआ है मैग्नेट आपका, ठीक है। अब जब तक इसके पास में कोई दूसरा मैग्नेट आएगा, वो उस पर क्या लगाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, तो इससे क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होंगे ऐसे, सही है ना, इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अगर कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपका, सपोज डैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपका, ये एम मास का, ये रेस्ट पे रखा हुआ है अभी तक। अगर मुझे इसको मोशन कराना है तो मुझे यहाँ से इस पर क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा, आपका जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ रेस्ट पर है और अगर उसके अंदर मूवमेंट कराना है, हमें मोशन कराना है, तो हमें बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ हमारे सबसे पहले देखा किसने था, उन साइंटिस्ट का नाम था ऑरस्टेड। ये जितनी सारी बातें जो मैं आपके सामने करने वाला हूँ, ये मैं नहीं करने वाला हूँ, ये जो साइंटिस्ट थे हमारे ऑरस्टेड, इन्होंने ये बातें हमें बताई थी। तो हुआ क्या था कि लगभग 1820 से पहले इलेक्ट्रिक करंट को, या फिर ये कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म अलग अलग स्टडी का माना जाता था। मैंने कि ये माना जाता था कि दोनों ब्रांचेस के अपने आप में कनेक्टेड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को अलग तरह से स्टडी किया जाएगा और मैग्नेटिज्म को अलग तरह से स्टडी किया जाएगा। तो ऑरस्टेड जो साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में थोड़ा बहुत चल रहा था कहीं पे कि यार इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन तो है, और वो प्रैक्टिकल भी कर रहे थे उसके ऊपर। तो हुआ ये कि 1880 के अंदर ये लंदन के अंदर कहीं पे कोई स्पीच देने जा रहे थे, कहीं पे किसी कॉलेज के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे। तो सडनली उस एक्सपेरिमेंट को दिखाते दिखाते इनके सामने कुछ क्या हुई, घटनाएं हुई, कुछ इंसिडेंट्स हुए उस प्रैक्टिकल के अंदर। और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, हमें बताया कि भाई साहब करंट भी क्या करता है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रखता है। जैसे मैग्नेट के पास में जो प्रॉपर्टी होती है वो की वो ही सारी प्रॉपर्टी किसमें होती है, आपके करंट में होती है। तो क्या किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ऑरस्टेड का जो आइडिया था किसको लेके, मैग्नेटिक फील्ड को लेके, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच दैट डील्स with the magnetic effect of current are called electromagnetism। सबसे पहले हमारे ये आना चाहिए कि सर अब हम किसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम करंट को और मैग्नेट को आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो उसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल दिया। तो 1828 के अंदर ऑरस्टेड साइंटिस्ट थे, आपके डेनमार्क के रहने वाले थे। उन्होंने क्या किया, सडनली डिस्कवर्ड किया, मैंने आपको जैसे बताया था, क्योंकि वो तो कुछ और प्रैक्टिकल क्या करने गए थे, डेमोन्स्ट्रेट करने गए थे, वो दिखाने गए थे, लेकिन कुछ ऐसा फिनोमिना वहाँ पे हुआ, उनके दिमाग में फिर कुछ आइडिया आया, फिर उन्होंने उसको क्या किया, आगे फॉलो किया। तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए, he showed that a magnetic needle gets deflected near a wire when current is allowed to flow through the wire. This phenomena can be described in the following experiment. Since scientist Oersted first performed this experiment, hence it is named as Oersted experiment. क्योंकि सबसे पहले हमें जो ये जो एक्सपेरिमेंट जो करके दिखाया वो साइंटिस्ट कौन थे, ऑरस्टेड थे, इसीलिए हमने क्या कहा, इसको ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट भी हमको कहते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या दिखाया था, करंट और किसमें, मैग्नेटिक में एक बिहेवियर होता है, एक आपस में रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है वो देखिए। उसके पहले हम एक सर्किट की बात करते हैं यहाँ पे। तो सर्किट क्या था, इन्होंने क्या लिया, एक पूरा का पूरा क्या लिया, वायर लिया, इन्होंने एक कनेक्शन किया बैटरी के थ्रू। ये जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर दिखाई दे रहा है आपको, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये एक बैटरी है, और यहाँ पे हमने कोई लैंप लगा दिया ताकि हमें पता चल सके कि भाई साहब इस सर्किट के अंदर करंट वरंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। हुआ ये कि जब इन्होंने ये सर्किट लगाया इस तरीके से, इसके पास में इन्होंने क्या रखा, एक कंपास रखा। कंपास क्या होता है, एक नीडल होती है मैग्नेट की बनी हुई पतली सी, जिसके अंदर एक जो आपको ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है, इसकी शो करता है आपका किसको, नॉर्थ पोल को शो करता है, और ये शो करता है आपका किसको, साउथ पोल को शो करता है। सस्पेंडेड होती है फ्रीली, हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है इसके ऊपर। अब सिंपल सी बात है कि जब हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ये कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन, कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि न्यूटन बाबा ने यही कहा था हमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, जब तक उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे वो किसी भी तरह का कोई भी मोशन नहीं करेगा।
तो यहाँ पे क्या था कि जैसे ये कॉपर की वायर है, अब कॉपर की वायर के अंदर कनेक्शन ऑन किया, करंट क्या किया यहाँ पे फ्लो किया। अब करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है, अपना करंट फ्लो हो रहा है, द आई करंट इज फ्लो इन दिस सर्किट। तो जब इन्होंने कंपास को पास में रखा तो उन्होंने पाया कि भाई साहब जैसे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कंपास है आपका, ये मान लीजिए कोई कंपास है, ठीक है, करंट जैसे फ्लो हो रहा है इस वायर के अंदर यहाँ पे, तो ये कंपास क्या कर रहा है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसके ऊपर ये जो वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या लगा रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है। सर हमें क्या पता कि यही लगा रहा है, तो उन्होंने इसको काफ़ी स्टेप्स में किया। कैसे किया उसकी बात करते हैं। तो अ कंडक्टिंग वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू कंपास नीडल, जैसे दिखाई दे रहा है तुम्हें कि यहाँ पे क्या था, एक वायर और यहाँ पे क्या रखा हुआ आपका कंपास नीडल रखा हुआ है, दोनों को पैरेलल रखा, और द करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में से करंट आपका निकल रहा है। इट विल बी सीन दैट द मैग्नेटिक नीडल इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंट्रल पोजिशन एंड टेंस टू अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द वायर। मतलब कि जो इसकी इनिशियल स्टेज जो थी, अब वो उससे क्या कर रहा है, ऐसे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है आपका, है ना, अब ये कर रहा है आपका ऐसा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो उन्होंने देखा इसे, जैसे ये जो सिचुएशन थी, स्टार्टिंग सिचुएशन जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, जैसे करंट फ्लो हुआ इसके अंदर क्या हुआ, कुछ इस तरह का डिफ्लेक्शन हुआ। देखिए ये देखिए ये डिफ्लेक्शन हो रहा है इसके अंदर आपका, इस तरीके से आपका, तो इसके अंदर क्या हुआ आपका, ये डिफ्लेक्शन शो होने लग गया हमें। तो ये बात जो हुई यहाँ पर, तो उनको पता चला कि भाई साहब करंट जब फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, उसके कारण से क्या बनेगा, एक कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब यहाँ पर उन्होंने सर्किट को ऑन किया, सर्किट को ऑफ भी किया, तो जब सर्किट को ऑफ किया तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। और जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, उनको पता चल गया कि भाई यहाँ पे करंट फ्लो होगा तभी क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। मतलब कि करंट ही वो कारक है, करंट ही वो कारण है, वो रीजन है जिसके कारण ये जो मैग्नेटिक नीडल है आपकी, वो क्या कर रही है, आपकी डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो इन्होंने इसको काफी स्टेप्स में किया। जैसे कि देखिए ये कोई पोजीशन आपकी, यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है आपको, इस सर्किट के अंदर यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखी है, ये एक बैटरी है, प्लस माइनस टर्मिनल इसके, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ये करंट जा रहा है आपका इस तरह से, और यहाँ पे ये क्या स्विच, अभी जो कंडीशन इसको मैंने कर दिया ऑफ, स्विच को मैंने ऑफ रखा है। जब स्विच को ऑफ रखूंगा तो सिंपल सी बात है, जो कंपास नीडल है आपकी वो किसी भी तरफ डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। ओके, अब क्या किया उन्होंने, ऑरस्टेड ने, उन्होंने क्या किया, सर्किट को ऑन किया। जब सर्किट आपका क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है, इस कंडीशन में अब क्या होगा कि सर करंट फ्लो होगा। जी भाई साहब करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होगा तो इस जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे हमारे पास में, वो हमारे पास में एक मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो नीडल रखी हुई थी वो क्या कर रही है, आपकी डिफ्लेक्शन शो कर रही है। जो ऐसे थी रेस्ट पे, अब वो क्या होने लगी, ऐसे से डिफ्लेक्ट होने लगी आपकी, तो डिफ्लेक्शन होने लग गया, तो इसका मतलब ये क्या फील कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फोर्स फील कर रहा है। और मैग्नेटिक फोर्स ही क्यों बोला, क्योंकि देखिए एक बात, एक फिनोमिना होता है कि सेम टाइप का फोर्स ही सेम टाइप के फोर्स को क्या कर सकता है, आपका फील कर सकता है। मतलब कि कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स उसको कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितना भी हो। मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगा, उसको इलेक्ट्रिक फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेट की, हमारे पास कौन है, मैग्नेट है, मैग्नेट फोर्स फील कर रही है, तो मतलब कि कौन सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो देखिए when the key is pressed and current passes in the wire in the direction A to B, direction A to B current flow हो रहा है आपका from south to north, the north pole of the needle deflects towards the west। दिखाई दे रहा है हमें कि ये कहाँ हो रहा है आपका, इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है आपका। तो this thus a current moving charge produce a magnetic field। पता चल गया हमें यहाँ से। और अगर हम आगे बात करें, कुछ और सिचुएशन देखते हैं हम लोग इसकी, कि हमने क्या देखा कि अगर हम क्या करें इसके अंदर, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड, मतलब कि जो पहले वाली जो कंडीशन थी, देखिए यहाँ पे प्लस से माइनस, इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है हमारा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या किया हमने, डायरेक्शन चेंज कर दी करंट की, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो जो डिफ्लेक्शन पहले आपका ऐसे हो रहा था इस तरफ, अब वो कैसे हो गया आपका, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया आपका। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, है ना।
द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स द ईस्ट एज फिगर सी। अगर अब मैं क्या करूँ इसके अंदर और ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा हूँ और ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन भी क्या होता है आपका बेटा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों डायरेक्शंस के अंदर मैंने करंट की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ की। करंट क्या किया मैंने और इंक्रीज़ किया तो मैंने देखा कि मेरा जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो यहाँ से हमें पता चला कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करने से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या देगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पे तो कंक्लूजन जो निकला इससे, इस एक्सपेरिमेंट से, वो ये निकला कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स बना, और मैग्नेटिक फोर्स से क्या बनेगा आपका, फिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आपका। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। अभी हमने देखा था कि जैसे हमने करंट की वैल्यू इंक्रीज की थी तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हो रहा था आपका वो भी क्या हो रहा था हमारा, इंक्रीज। अगर करंट की वैल्यू क्या करूंगा, अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा आपका, यहाँ पे डिक्रीज होगा। ये देखा हमने, मतलब कि करंट की स्ट्रेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रहा है आपका, डिपेंड कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या करता है आपका, डिपेंड करता है द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। जो हमने फिगर सी और डी में देखा था हमने कि भाई साहब अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो जो डिफ्लेक्शन पहले इधर हो रहा था अब वो किधर होगा आपका, इस तरफ होगा, है ना। जो डायरेक्शन जो पहले मैग्नेटिक फील्ड में जो भी डिफ्लेक्शन आपका क्या हो रहा था, पहले जो इस तरफ हो रहा था आपका, अब वो किधर होने लगे आपका, उल्टा होने लगे आपका। अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द फ्लो ऑफ करंट एग्जिस्ट इन द वायर। मतलब कि जब तक किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता रहेगा तब तक वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे करंट फ्लो आप स्टॉप कर दोगे, सर्किट को ऑफ कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा आपका, ऑफ हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए एक रियल लाइफ सिचुएशन हमारे सामने, क्योंकि फिजिक्स का मतलब यही होता है कि हम हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है उसको रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैटरी टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल आपका, ओके। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ऑफ सिचुएशन है आपकी, अभी ऑन नहीं है, ये ऑफ सिचुएशन है। और यहाँ पे मैंने कनेक्टिंग वायर्स लिए कुछ, और इन वायर्स को क्या किया मैंने, एक स्क्रू पर लपेटा गया इनको। अब जब हमने क्या किया, इस सर्किट को ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर सर्किट को ऑन करने से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्या होगा इसके अंदर, करंट फ्लो होगा। और जब करंट फ्लो होगा तो हमें पता है कि सर करंट फ्लो होने से इसके अराउंड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो यहाँ पे जो ये ऑल पिन्स रखी पड़ी है वो भी क्या करेंगी, इससे आके क्या होगी, अट्रैक्ट होंगी क्या होंगी, इसके आवास में आके चिपक जाएंगी इससे। कैसे, देखिए इधर जैसे हम क्या करते हैं, सर्किट को ऑन करते हैं तो देखिए अब क्या हुआ आपका, जितनी भी ऑल पिन्स वो सारी क्या हो गया आपके आके इससे चिपक गई। तो ये प्रैक्टिकल ये भी हो गया, हमारा प्रूफ हो गया कि भाई साहब जब करंट क्या होता है किसी सर्किट में फ्लो होता है तो क्या होगा आपका, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसी बिहेवियर को हम आगे अब स्टडी करेंगे कि भाई साहब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और अगर हमें कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं, मैग्नेट्स की बात करते हैं। अब हमने देखा कि अभी तक जो मैग्नेट्स थी वो हम बना रहे थे, करंट फ्लो कर रहे थे, तो कुछ हमारे पास में मैग्नेट्स भी होती है जिसमें ये देखिए बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये एक होती है रिंग मैग्नेट, इसका एक पोर्शन होता है नॉर्थ पोल, दूसरा पोर्शन क्या होता है इसका, साउथ पोल। हॉर्स शू मैग्नेट, काफ़ी काम की मैग्नेट है ये, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मैग्नेटिक नीडल जो कंपास में हो जाती है हमारी, और ये होगी हमारी डिस्क मैग्नेट। देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। हमने कुछ मैग्नेट्स के टाइप आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखे हैं। देखिएगा इसमें ये जो मैग्नेट है हमारी बार मैग्नेट, कंपास नीडल, और ये कौन सी हमारी हॉर्स शू मैग्नेट, ये काफ़ी काम आती है। कैसे, आगे चल के आपको पता चल ही जाएगा आपको। देखिए अब मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मुझे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी क्या। अगर कोई मैग्नेट लेता हूँ मैं, जैसे ये नॉर्थ पोल और ये क्या मेरा साउथ पोल है, और मुझे डायरेक्शन देखनी है, मुझे किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो कैसे होगी। पहली बात तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ क्या, हमने अभी बात कर चुके हैं, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन, वो क्षेत्र
where the force of attraction or repulsion can be detected is called magnetic field। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था आपको कि अगर हम इस मैग्नेट के चारों तरफ सपोज करो ये एक रीजन बनाया मैंने, और इस रीजन के पास में अगर मैं कोई दूसरी मैग्नेट लेके आता हूँ, ये नॉर्थ और ये साउथ, या कोई और मैग्नेट लेके आता हूँ, ये साउथ और ये नॉर्थ, तो ये जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों फील करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर रीजन बढ़ा दूंगा, अब इसमें जो फील करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। कि अगर मुझे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो हम कैसे डिटेक्ट करें उसको? तो उसके लिए हमने क्या लिया, एक बार मैग्नेट ली और यहाँ पे मैंने एक रखा कंपास। ये कंपास है, ठीक है ना। कंपास में ये पोर्शन क्या है आपका? नॉर्थ पोल, और ये वाला आपका जो है साउथ पोल। जो रेड वाला जो पॉइंटेड हुआ हुआ आपका पोर्शन है वो नॉर्थ पोल है। आप सबको पता है नॉर्थ को नॉर्थ से क्या होती है? दुश्मनी होती है। अब दुश्मनी होती है तो सिंपल सी बात है, जब ये नॉर्थ रखा जाएगा तो नॉर्थ को अट्रैक्शन किससे है? यहाँ पे साउथ पोल से है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ये साउथ पोल आएगा। देखिए अट्रैक्शन। अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट लगा लिया यहाँ पे। क्या किया मैंने? यहाँ पे एक डॉट लगा लिया मैंने। अब मैं इस कंपास को उठा के थोड़ा पास में ले गया, डिस्टेंस चेंज की मैंने, तो मैंने देखा कि जो इसकी डायरेक्शन है देखिए यहाँ पे इस तरफ आई, और ऐसे करते करते मैं इसको यहाँ पे लेके आया। जब मैं इसको लेता हुआ यहाँ पे आया, मैं इसको किसको? इस मैग्नेट को, तो देखिए अब ये नॉर्थ पोल को किससे अट्रैक्शन है? साउथ पोल से। फिर मैग्नेट को मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, कंपास को लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ये नॉर्थ। फिर जब मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा ऐसे, तो उसकी देखो डायरेक्शन ऐसी। तो कुछ हमें क्या मिलेंगे? कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स को मिलाने से एक कुछ इमेजिनरी लाइंस बनती है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। कुछ इमेजिनरी लाइंस बनी, इन्हें हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जिसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाए अगर आपको, तो ये देखिए एक बार मैग्नेट है आपके पास में, नॉर्थ पोल और एक आपका साउथ पोल। अब इस बार मैग्नेट में क्या हो रहा है कि मैं एक आयरन की कुछ फीलिंग्स ले रहा हूँ, मैं आयरन का कुछ चूर्ण ले रहा हूँ, आयरन का है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स आयरन के वो ले रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है कि आयरन को मैग्नेट के पास क्या होती है? अट्रैक्शन होता है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस मैग्नेट के ऊपर उस आयरन की फीलिंग को क्या कर रहा हूँ? ऐसे से छिड़क रहा हूँ। छिड़कने से क्या होगा? ये देखिए कुछ आपको रीजन्स दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने को रीजन ऐसा कुछ, ये देखिए यहाँ पे रीजन दिखाई दे रहा है आपको। और जहाँ पर देखो साउथ पोल है और जहाँ पे नॉर्थ पोल है, वहाँ पर देखो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आयरन फिलिंग आपके पास में आ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो स्ट्रेंथ होती है आपकी, वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। पास में क्या होती है आपकी? कम होती है। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तुम्हें, ये जो लाइंस बनी, इमेजिनरी लाइंस आपको दिखाई दे रही है आपको कुछ ऐसी कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो प्रैक्टिकली हमने देखा कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, देखिएगा कि नॉर्थ पोल से क्या होती है? वो हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। नॉर्थ पोल से क्या होगी? हमेशा बाहर निकलेगी। और साउथ पोल पे क्या होती है? वो एंटर करती है आपकी। और देखिए नॉर्थ से निकला, ये ऐसे गया, नॉर्थ से निकला साउथ पे गया, ये नॉर्थ से निकला इस तरीके से, ये नॉर्थ से निकल रहा है आपका, और कहाँ एंट्री कर रहा है हमारा? ये साउथ में एंट्री कर रहा है। दूसरी बात कि सर अगर साउथ से नॉर्थ की बात करें इनसाइड द मैग्नेट, तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो एक पूरा का पूरा क्या बन रहा है? हमारा क्लोज लूप बन रहा है। देखो ऐसे पूरा साइकिल बन रहा है। देखो यहाँ पे ये इस तरीके से ये पूरा क्या कर रहा है आपका? देखो घूम रहा है आपका, ये रोटेट कर रहा है आपका। देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए ये पूरा क्या बन रहा है? हमारा क्लोज लूप बन रहा है। तो मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी आ गई कि ये हमेशा कैसा बनाती है? क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करती है। नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी, साउथ पोल पर एंटर करेगी। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है डायरेक्शन ऑफ किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। देखिए आगे कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने बात की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ अराउंड अ मैग्नेट along which north pole of a magnetic compass needle tends to move। जो मूव करेंगे हम लोग, the magnetic field lines around a magnet can be observed by sprinkling of the iron fillings। जैसे हमने प्रैक्टिकल दिखाया था हमने अभी आपको, around a magnet it can also be observed by moving a magnetic compass around a magnet।
दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट जो मैंने दिखाया था कि हम क्या कर रहे थे, इसके पास में कंपास नीडल रख रहे थे, नीडल रखने से क्या आ रही थी, इसके अंदर डायरेक्शंस आ रही थी। तो कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज एट नॉर्थ पोल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है आपकी, वो क्या होती है, नॉर्थ पोल पे तो क्या होती है, इमर्ज होती है, मतलब कि बाहर की तरफ निकलेगी। यहाँ से देखिए ये डायरेक्शन क्या होती है इसकी, आउटवर्ड, कहाँ पर, नॉर्थ पोल पर, एंड मर्ज एट द साउथ पोल, मतलब साउथ पोल पे क्या करेगी, वो ऐसे एंट्री करती है आपकी। तो ये क्या होगी हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकंड पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स। हमने ये भी देखा था जैसे आयरन फिलिंग वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जो आयरन फिलिंग थी हमारी वो क्या हो रही थी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा जाके चिपक रही थी, स्टिक्स हो रही थी उसके पास में। क्यों हो रही थी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी तो वो क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया भी गया है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये 1 और ये 2 है ना। तो ये कहता है कि ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपकी, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसे ये 1 और ये 2 है, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, कारण सुनिएगा। देखिए, अगर मैंने ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने यहाँ पे, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना चुका हूँ मैं यहाँ पे, दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका ये हो गया, पी बोल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर हम किसी भी कर्व्ड स्ट्रक्चर, कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई कर्व्ड स्ट्रक्चर है हमारी और मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या देखनी है, डायरेक्शन देखनी है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, और वो जो टेंजेंट होगी आपकी, वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती है, डायरेक्शन को शो करती है। जैसे कि सर्कुलर पॉइंट पी पे क्या किया हमने, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, वो क्या दिखाएगा, इसके अंदर इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर देखा जाए, थ्योरेटिकल देखा जाए, तो देखिए सेकंड के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बी से लिखते हैं, ये आ गया B2, और 1 के कारण कहाँ आएगा फिर डायरेक्शन, टेंजेंट इधर आएगी अपनी, इसको मैंने बोल दिया B1, मतलब कि सर दो डायरेक्शन आ रही है, कोई नहीं। अब मैंने कंपास ला के रखा है यहाँ पे, क्योंकि कंपास हमें प्रैक्टिकल दिखाता है ना कि भाई साहब डायरेक्शन कहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमने कंपास को रखा। अब आपको बताइए कि इस पॉइंट पर कंपास रखूंगा, कंपास तो एक जगह को शो करेगा ना, क्या कभी वो शो करेगा दोनों जगह को एट ए पॉइंट, नहीं कर पाएगा कभी भी वो। और जब वो नहीं कर पाएगा, इसका मतलब कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, इसका रीजन बता चुके हम लोग, क्योंकि ऐसा वो अगर करेगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बन जाएगी, आपकी दो डायरेक्शन बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब आने वाले कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है, अलग अलग वायर के कारण, अलग अलग कोई अगर स्ट्रक्चर दे रखा हो, जैसे कि लूप दे रखा हो, अगर सिंपल स्ट्रेट वायर दे रखा हो, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ चुके हैं कि करंट अगर किसी सर्किट में फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात की जाए तो उसकी डायरेक्शन होती है और कुछ पर्टिकुलर वैल्यू भी होती है। तो हम आने वाले वीडियोस में उन्हीं की क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।